Hello everyone, welcome to today's video session, Differential Equations Part 3. In previous session we learned about the differential equations and methods of solving differential equations of first order and first degree. Okay, so in continuation of that we will learn the next method, homogeneous differential equations, solving homogeneous differential equations. Okay, फर्स्ट फॉर्म जो हमने पहले इसके पढ़ा था दैट वाज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इसमें आपने इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरिएबल में सेपरेट करके सॉल्व करना सीखा था. सो नेक्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे सॉल्व करना है ये अब हम आगे लर्न करेंगे. ओके, सो होमोजीनियस, पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड जो ये है होमोजीनियस, ये होमोजीनियस वर्ड क्या है. होमोजीनियस है ना, तो पहले हम समझते हैं कि होमोजीनियस क्या है. होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन. ओके, सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स. सपोज वी हैव फंक्शन f(x,y) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy. अनदर फंक्शन सपोज g(x,y) इक्वल टू 3x माइनस 4y एंड function h(x,y) equals to cos x upon y and q(x,y) is equals to sin x plus cos y. There are four functions of different types. So if we replace x and y by lambda x and lambda y respectively in these functions, okay, where the lambda is a non-zero constant. अगर हम x और y को lambda x और lambda y से replace कर देते हैं इन functions में तो क्या होता है देखते हैं. जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है f(x,y) इज इक्वल टू, ये आपने x को रिप्लेस किया, x इज रिप्लेस बाय लैम्डा x, सो इट इज लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा y. नाउ यू कैन सी दैट दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर xy. दैट मीन्स वी कैन टेक लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन, सो द रिमेनिंग इज x स्क्वायर प्लस 2xy. okay, and again we get the same function जो आपको स्टार्टिंग में गिवन है फंक्शन f(x,y), वो सेम फंक्शन आपको मिल गया है विद लैम्डा स्क्वायर. क्लियर. नाउ सिमिलरली द सेकेंड फंक्शन g(x,y) आपको गिवन है 3x माइनस 4y, पुटिंग लैम्डा x एंड लैम्डा y इन प्लेस ऑफ x एंड y, सो दिस विल बी 3 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा y. ओके, तो अगेन आप देख रहे हैं लैम्डा कैन बी टेकन कॉमन, लैम्डा आपने कॉमन लिया, सो वी गेट द सेम फंक्शन g(x,y). आपको वही फंक्शन विथ लैम्डा आपको मिल रहा है. ओके, सेम मेथड इज अप्लाइंग फॉर द फंक्शन h के लिए भी अगर हम यही देखें कि लैम्डा x और लैम्डा y अगर आपने रिप्लेस किया, सो cos ऑफ x y विल बिकम cos लैम्डा x अपॉन लैम्डा y. नाउ लैम्डा गेट कैंसिल, सो वी गेट cos ऑफ xy, cos ऑफ x अपॉन y मीन्स सेम फंक्शन h(x,y) आपको फिर से मिल गया हुआ है. ओके, सो ये चीज़ क्या q फंक्शन के साथ भी हो रही है. देखिए हम q फंक्शन q(x,y) इज इक्वल्स टू साइन लैम्डा x, आपने x को रिप्लेस किया है लैम्डा x से, प्लस cos लैम्डा y. ओके, अब आप यहाँ से लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते. साइन फंक्शन और cos फंक्शन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें हम लैम्डा यहाँ कॉमन ले सकें. सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू फॉर एनी पावर ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू इंटू q(x,y). ऐसा कुछ भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. कोई भी n अगर आप यहाँ पुट करें तब भी नहीं आएगा. सो क्या यहाँ डिफरेंट हम यहाँ देख रहे हैं ये थ्री फंक्शंस f, g, h और q में, इन फंक्शंस में क्या डिफरेंट मिल रहा है. तो हम देखें कि फंक्शन जो हमारा f(x) जो फंक्शन था उसको आपने जब लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस किया, सो इट इज़ द लैम्डा स्क्वायर f(x,y), इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली द फंक्शन g जो है था आपका लैम्डा x लैम्डा y रिप्लेस करने के बाद लैम्डा रेज टू 1 इंटू g(x,y) में कन्वर्ट हो गया. एंड फॉर फंक्शन h लैम्डा x लैम्डा y जब आपने रिप्लेस किया, सो इट कन्वर्टेड इंटू लैम्डा रेज टू 0 h(x,y). ओके, दैट मीन्स ये जितने भी फंक्शंस हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, all these functions can be written as lambda raised to n into the function. जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं, this function lambda f of lambda x lambda y equal lambda to the power n f x y. ये सारे जो फंक्शंस हैं f, g, h जो है वो आप देख सकते हैं कि इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए गए हैं.
बट ये जो कंडीशन है हमारे क्यू फंक्शन के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं थी, क्यू जो है वो इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हम, है ना। सो जिन फंक्शंस को हम अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो ही हैं हमारे होमोजीनियस फंक्शन। मीन्स अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इफ homogeneous function of degree n if it can be written as f of lambda x lambda y equal lambda to the power n f x y। अगर फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ओके, जो भी लैम्डा के पावर यहाँ आएगा उससे उसका डिग्री डिफाइन होता है। सो वी कैन सी दैट जो आपने एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए थे, फंक्शन f जो आपका फंक्शन था ये लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, सो इट विल बी द फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। जी फंक्शन आपने लैम्डा रेज टू 1 के फॉर्म में लिखा है, सो जी इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सिमिलरली एच इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और क्यू को हम इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, इसलिए ये जो है क्यू इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। Okay, got it? Now, so we have the proper definition, homogeneous differential equation. Okay, a differential equation of the form dy by dx equal fxy is said to be homogeneous differential equation if this function fxy is homogeneous। अगर ये fxy जो फंक्शन है ये अगर homogeneous है, so this differential equation is called homogeneous differential equation। इसके लिए मेन कंडीशन है जो homogeneous फंक्शन आप ले रहे हैं, this should be a homogeneous function of degree 0। डिग्री 0 का homogeneous फंक्शन ही आप यहाँ लेंगे। ओके, सो वी हैव सम एग्जांपल, dy by dx is equals to cos xy। इसमें अगर आप लैम्डा x लैम्डा y अगर पुट करते हैं, so we get the same function, means it can be written as lambda raised to 0 and cos xy, cos x upon y। Similarly, x minus y dy by dx equals to x plus 2y। In this function, in differential equation, dy by dx equal आप लिखेंगे x plus 2y upon x minus y, ये आप इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। And when we replace x and y by lambda x and lambda y, so we will get the same function, आपको बिल्कुल यही सेम फंक्शन मिल जाएगा। that means it is the homogeneous function, means the given equation is homogeneous differential equation। so in general directly हम observe करके कैसे पता करेंगे कि ये homogeneous है, तो उसके लिए सबसे सिंपल आप ये देखिए कि एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म में जो एक्सपोनेंट पावर है वो सेम होगा, उससे भी आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट इज़ होमोजीनियस और नॉट। सपोज सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड एग्जांपल इसमें आप देखें कि एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1, एक्सपोनेंट ऑफ y इज 1, अगेन ऑन राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1, एक्सपोनेंट ऑफ y इज ऑल्सो 1। सो थ्रू आउट द क्वेश्चन जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट सेम है, हर एक टर्म का एक्सपोनेंट सेम है, सो इट इज़ द होमोजीनियस। सिमिलरली फॉर थर्ड एग्जाम्पल में आप देखें कि एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म, ये जो टर्म है आप ले रहे हैं, यहाँ इसका एक्सपोनेंट x और y को मिलाकर हम कहेंगे 2। एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म इज 2, एक्सपोनेंट ऑफ अगेन दिस टर्म इज 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म इज 2, मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, हर एक का सेम है, सो इट इज़ द होमोजीनियस। ये डायरेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि प्रूव दैट और चेक वेदर इट इज़ होमोजीनियस, तो उसके लिए आप इसमें लैम्डा x एंड लैम्डा y पुट करके ही चेक करेंगे। ओके, सो सपोज वी हैव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए जस्ट हमने लिया कि डी सपोज वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू f of xy, और इट कैन बी रिटन एज g of y by x। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है आपका तो इट कैन बी रिटन एज g of y by x, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए जस्ट वी मेक द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx, आपको रिप्लेस करना है y by vx।
So obviously जब आप y वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं अदर वेरिएबल v से, so the derivative dy by dx should also replaced by v plus x dv by dx. इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x, so derivative of y that is dy by dx, vx यहाँ आप प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स dv by dx. अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. dy by dx को आपने रिप्लेस किया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन हमारा जो राइट साइड फंक्शन था ये vx पुट करने के बाद टोटली v में कन्वर्ट हो गया, फंक्शन ऑफ v. Okay, now shifting v towards right, so we get x dv by dx equal gv minus v. Now you can see that this is the variable separable form. आप देख सकते हैं कि आपका ये जो right hand side term है it is totally the function of v and it is single x. तो ये आपका variable separable form में आ गया है, जो कि आपने previous session में पढ़ा हुआ कि कैसे इसको solve करना है. Means जो भी variables हैं आप v का फंक्शंस को dv तरफ शिफ्ट कर दीजिए, x को आप इस तरफ ले लीजिए dx के साथ. सेपरेबल फॉर्म में होने के बाद अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट बोथ साइड, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. जो भी आपका इसमें सॉल्यूशन लास्ट में आएगा, देन रिप्लेस v बाय y बाय x, सो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. ओके, सो वी हैव एग्जाम्पल. Question is, show that the given differential equation is homogeneous and solve it. First we have to prove the differential equation is homogeneous. अब ये homogeneous है, then solve it. Okay, so first of all the given equation can be written in the form dy by dx equal x square plus y square upon x square plus xy. आपने इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx equal fxy में कन्वर्ट कर दिया. ये हमारा मेन फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अब चेक करना है कि ये होमोजेनस है या नहीं. सो वी रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y. ओके, तो जहाँ भी x एंड y है वो आपने इस तरह से रिप्लेस कर दिया. देन इट विल बी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. Okay, so obviously you can see that lambda square will be common in numerator and also in denominator. So by dividing it comes lambda raised to 0 and we get the same function, this. Okay, so it is the homogeneous function of degree 0. Homogeneous function है, इसका मतलब जो हमारा जो differential equation given है, वो जो differential equation है वो आपका homogeneous differential equation है. तो ये प्रूविंग वाला पार्ट भी सॉल्व करना ही होता है अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ना. अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि पहले बताया कि होमोजेनियस के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. मींस पुट y इज इक्वल्स टू vx. y इक्वल vx पुट करेंगे तो ऑब्वियसली dy by dx भी रिप्लेस करना है. सो रिप्लेस dy by dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, it becomes v plus x dv by dx equal x square plus, it should be vx square, sorry, no, vx square. Okay, and denominator is x square plus x into vx. x square आप देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x square जो है वो कॉमन आ जाएगा. So remaining term 1 plus v square upon 1 plus v. Okay, now shifting the single v towards right hand side, by LCM it will be 1 plus v square minus v square. Now v square get cancelled this, so it is the function of v only. आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो पूरा v का ही फंक्शन आपको मिल रहा है. So the differential equation becomes in separable form. सेपरेबल फॉर्म में है, आप इसको शिफ्टिंग कर लीजिए. v फंक्शन से v जो वेरिएबल्स है उसके जितने भी टर्म्स हैं वो एक तरफ, नेक्स्ट साइड आपने x का फंक्शन रख लिया. ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो कि आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है आपको. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स. ओके, सो इंटीग्रेशन के लिए जैसे कि
आपको पता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिग्री सेम है तो आप उसको डिवाइड करेंगे इस तरह से। डिवीज़न के बाद ये कोशेंट आ गया इसका -1 एंड रिमाइंडर आया 2। दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लिया जिससे कि इजीली इंटीग्रेट हो जाए। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी -1 का इंटीग्रेशन हो गया -v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ। 2/1 - v इंटीग्रेशन इसका आएगा log ऑफ mod 1 - v, और v का कोफिशिएंट -1 ये इधर आगे, इक्वल log ऑफ mod x प्लस log ऑफ c डैश। क्योंकि हमारी जो टर्म्स हैं वो log में है तो आप कांस्टेंट भी log में ले सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, 2 log 1 - v शिफ्ट कर दिया यहाँ राइट साइड, log प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। सो यू कैन सी द सॉल्यूशन e raised to -v equal x c dash 1 - v होल स्क्वायर। ओके, अब v रिप्लेस करेंगे बाय y अपॉन x। y अपॉन x से जब आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सॉल्यूशन। x e raised to, ये LCM के बाद x जो है वो यहाँ आ जाएगा, x e raised to y बाय x इक्वल c डैश x माइनस वाई होल स्क्वायर। और इसको आप थोड़ा और अरेंज करें, c डैश अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें, डिवाइड करें c डैश से, सो इट विल बी 1 बाई c डैश, और उसको आपने एक आर्बिट्री कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो रिक्वायर्ड आंसर इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल c x e raised to minus y by x. So it is the required solution. It is a general solution of given differential equation. Now we will discuss the another problem. Show that the given differential equation is homogeneous and solve it. हमको यहाँ भी सेम प्रोसेस वही करनी है। आपको पहले चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं, और देन सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो टर्म्स हैं, हर एक टर्म जो है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में है। तो बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यू कैन सी इट इज़ होमोजीनियस। प्रूविंग के लिए तो आप करेंगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से, लेकिन आपका जो फंक्शन है यदि x अपॉन वाई और y अपॉन x के फॉर्म में है, दैट मीन्स इट इज़ होमोजीनियस। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, आप ये देख रहे हैं कि जो e रेज टू x अपॉन वाई मीन्स हमारा जो सब्सटीट्यूशन है वो x के फॉर्म में होगा, x के वैल्यूज़ पुट करनी होगी। सो हम इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे, हम it will be easy, so write in dx upon dy. Okay, so dx upon dy के लिए आपने ये जो टर्म है ये राइट साइड शिफ्ट कर लिया, e raised to x upon y 1 minus x upon y, अपॉन में आपने लिया 1 plus e raised to x upon y. ओके, चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं, तो आपने पहले इसको अज्यूम किया दिस इज फंक्शन। फिर प्रोसेस लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई का प्रोसेस, ये लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से आप इसको रिप्लेस करें। तो जब आप x और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई से, तो सिंप्लीफाई के होने के बाद ये आपको मिलेगा लैम्डा रेज टू 0 एंड द सेम फंक्शन, वो फंक्शन सेम फंक्शन आपको मिल जाएगा, लैम्डा रेज टू 0 द फंक्शन एफ एक्स वाई। ओके, चेक कर लिए यहाँ पे जहाँ भी x y है रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपको ये सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और आपको सेम वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, दैट मीन्स इट इज़ होमोजीनियस। ये आपका जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब जब ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, मीन्स आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मेन जो फंक्शन हमारा x अपॉन वाई और dx अपॉन dy के फॉर्म में है, तो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन करेंगे x इक्वल वी वाई। सब्सटीट्यूशन करना है x इक्वल वी वाई। ओके, so differentiating with respect to y, it will changes into dx upon dy equal, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, so v plus y dv upon dy. Okay, now putting these values in the given equation, we get v plus y dv upon dy equal minus of e raised to minus v 1 minus v upon 1 plus e raised to v. Okay, v की जो टर्म है ये सिंगल v है, ये आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड। नाउ बाय एलसीएम के बाद आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ e रेज टू v
plus v into e raised to v minus v raised to v. So after simplification you will get this result 1 plus e raised to v upon v plus e raised to v dv is equal minus 1 upon y dy. जब आप ये LCM से ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स जो है कैंसिल होंगे एंड इट विल बी द फंक्शन ऑफ v ओनली. सो सेपरेबल फॉर्म में आएगा. आप इसको उस तरह से शिफ्टिंग कर लीजिए v फंक्शन एंड y फंक्शन यहाँ ना. इंटीग्रेट बोथ साइड. इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ देखें v प्लस ई रेज टू वी, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है. v का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू वी का डेरिवेटिव ई रेज टू वी. सो ये हमारा जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v प्लस ई रेज टू वी. ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन y इज माइनस ऑफ log y and we can take log c. Using log property it will be equals to v plus e raised to v is equal c upon y. Okay, now replacing v by x upon y, this will be the required general solution of given differential equation. Okay, got it? Now we will discuss another problem. Solve the following initial value problem. Initial value problem, that is we have to find the particular solution of this given differential equation. Okay, so first of all equation is given x dy by dx sin y by x plus x minus y sin y by x equals to 0. So पहले चेक करना है कि यह होमोजेनियस है या नहीं. तो उसके लिए हम जस्ट लिखें इसको dy by dx इक्वल टू, यहाँ टर्म शिफ्टिंग की, माइनस x minus y sin y by x and whole divided by x sin y by x. ओके, अब ये आप चेक, इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया कि इसको चेक करिए, या आप रफ में चेक कर सकते हैं कि इट इज़ होमोजीनियस और नॉट. और सिंपली आप डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि y बाय x का टर्म आपका इजीली बनेगा. अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x से डिवाइड करें सो इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन x. तो y अपॉन x के फॉर्म में ये इजीली बन रहा है, दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस. ओके, सो पुट द y इक्वल्स टू vx, दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल v प्लस एक्स dv बाई dx, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन किया हुआ है. ना ये सब्सटीट्यूशन के बाद जस्ट ये रिड्यूस होगा इन अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, माइनस ऑफ 1 माइनस v साइन v अपॉन साइन v. एंड ऑल्सो इट इज़ इन, ये यहाँ आप यूज़ करेंगे दिस इज ब्रैकेट. इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट विल बी माइनस 1 अपॉन साइन वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन वी, एंड इट इज़ इन द सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स. साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी. ना v रिप्लेस कर देते हैं y बाय x से, सो कॉज ऑफ y बाय x, लॉग की टर्म यहाँ शिफ्ट कर लिया, एंड हियर इट इज इक्वल, ये आप यहाँ लिखेंगे इक्वल. यस, सो इट विल बी कॉज y बाय x प्लस लॉग x इज इक्वल टू c. अब क्वेश्चन में है कि ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स c की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, और उसके लिए आपको गिवन है y1 इज इक्वल पाई बाय 2. दैट मीन्स व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल 1 y इक्वल टू पाई बाय 2. तो x इक्वल 1 एंड y इक्वल पाई बाय 2 इस इक्वेशन में पुट करना है. सो इट विल बी माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस log 1 इक्वल c. And cos pi by 2 is 0, log 1 is 0, so we get the c is equal to 0. Now c equal 0 अगर आप इक्वेशन जो आपका मेन इक्वेशन इसमें पुट करें तो आपको ये मिलता है log of mod x is equals to cos y by x. This is the required solution. Okay. Now here are some questions for you. You have to solve these questions. Solve the initial value problem. This question आपको solve करना है, initial value problem है, that means solve the particular solution. Second one is solve this differential equation. Directly पहले observe करें कि ये कौन सा है,
वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है, पहले आप चेक करेंगे एंड देन अप्लाई द मेथड. सिमिलरली शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस. पहले आपको चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है. एंड फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x equals 0 and y equal 1. Okay. Next one is a homogeneous differential equation of the form dx upon dy equal hx upon y can be solved by making the substitution. इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है. dx upon dy फॉर्म अगर आपको गिवन है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहाँ से? y equal vx या v equal yx या x equal vy या x equal v. क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना होगा ये आपको देखना. एंड फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड एंड ईच वन क्वेश्चन and we'll be able to solve these. Okay, and thank you.